हेलो बच्चों, एसके स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 9 के प्रश्न संख्या 14 से करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की प्रयास करूंगा। तो प्रश्न संख्या 14 में है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। 14 में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो सोल्यूशन में लिखना है, इसको मान लेते हैं 3/5 को मान लेते हैं ए, तो ए बार मान लेंगे 3/5 और बी बार मान लेते हैं 4/5 और कहता है 5 परिमेय संख्या, तो एन बार हो जाएगा 5। अब हम लिखना है पहली परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है a प्लस बी बाय 2। तो a का मान यहाँ से पुट करेंगे 3/5, b का मान यहाँ से पुट करेंगे 4/5, अब बटा हो गया फॉर्मूला वाला 2। अब ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ करना है, एलसीएम हो जाएगा 5। अब 5 से 5 में भागा नहीं, कट होगा 1, 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 5 से भागा नहीं 5 में कट होगा 1, 1 गुना 4 करेंगे 4 होगा। अब इस 2 को इसमें गुना कर देना है, तो हो गया, इतनों को ऐड करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 7, 5 गुना हो गया 10। यही हो गया पहला परिमेय संख्या। अब निकालेंगे दूसरी परिमेय संख्या, तो लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए इसको मानना है a और इसको 7/10 को मानेंगे b। तो हो गया 3/5 प्लस हो जाएगा 7/10 बटा हो जाएगा फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा। अब इस ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ करें, जिसका एलसीएम हो जाएगा 10, 5 गुना 10 3 गुना हो जाएगा 6, इसी का 10 हो जाएगा 7, गुना हो जाएगा 2। अब इसको 7 6 हो जाएगा 13 बटा हो जाएगा 10 गुना 20 हो जाएगा। ये हो गया दूसरी परिमेय संख्या। अब निकालना है तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने क्या करेंगे, अभी b को मानेंगे a, ये हो जाएगा a और ये जो निकाले 7/10 इसको मानेंगे b। तो हो जाएगा 4/5 प्लस हो जाएगा 7/10 बटा हो जाएगा फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2, 5 गुना 10 तो 2 4 गुना हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 7, इन 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 7 15 बटा हो जाएगा 10 गुना 20। अब इसको काट देते हैं 5 से, तो 5 दिया हो जाएगा 15, 4 5 हो जाएगा 20, कट कर निकलेगा 3/4। ये निकलेगा तीसरी परिमेय संख्या। अब निकालना है चौथी परिमेय संख्या। तो चौथी परिमेय संख्या। तो चौथी परिमेय संख्या निकालने कैसे निकालेंगे, अब इस 7/10 को जो है छात्रों एक बार इसमें निकाल दी दूसरी, फिर इसमें जोड़ दिए 4/5 में 7/10 को जोड़ दिए, निकल गया तीसरी। अब हमको चौथी निकालने के लिए इसको मानेंगे a, 3/5 को मानेंगे a, और यहाँ जो है ये दूसरी जो निकला है 13/20 इसको मान लेंगे b, तो निकल जाएगा चौथी। यहाँ हो जाएगा 3/5, तो लिखना है यहाँ पर 3/5 अब प्लस हो जाएगा 13/20 बटा हो जाएगा फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा। अब ऊपर वाला क्या कर देना है, भिन्न का जोड़ करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 4 5 20, तो 4 क्या हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 13, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 2 5
एक एक 2 25 बटा हो जाएगा 20 गुना 40, 5 से काटेंगे 25 25, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 8, ठीक है निकल गया चौथी परिमेय संख्या। अब निकालना है पांचवी परिमेय पांचवी परिमेय संख्या। पांचवी परिमेय संख्या हम क्या करेंगे, आप बी को मानना है ए, इस बी को 4/5 को मानेंगे ए, यहाँ जो निकाले हैं 13/20, 13/20 इसमें निकाले, ए वाला हम रखे थे इसमें रखे निकले थे, निकला चौथी, आप इसमें रखेंगे 13/20 को, 13/20 इसमें रखना 4/5 में, ये हो जाएगा 5, यहाँ लिखना है 4/4 हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 13/20, 13 हो जाएगा 20, अब बटा फॉर्मूला वाला हो जाएगा 2। अब ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ के एलसीएम हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, 4 चौक हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 13, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ हो जाएगा 6 3 हो गया 9, 1 1 हो गया 2, 29/20 गुना 40, यही हो गया पांचवी परिमेय संख्या। आप लोगों को 5 परिमेय संख्या निकल गया। अब एक लोग फिर से आप लोगों को दोबारा हम समझाने की प्रयास करते हैं। तो जो इसमें दिया रहेगा इसको मान लेंगे 3 से 5 यहाँ दिया, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। 5 परिमेय संख्या निकालने लिखा है तो n बार हो गया 5। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ए और बी का मान जोड़ दिए, 3/5 और 4/5 को जोड़े, बटा 2 से क्या फिर डिवाइड कर दिए, तो निकल गया 7/10, ये पहली परिमेय संख्या निकाली। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालने क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, तो हो जाएगा दूसरी, फिर दूसरी परिमेय संख्या ए बार हो गया 3/5, ये हो गया 7/10 को मान लीजिए बी, अब फॉर्मूला वाला हो गया 2, तो ऊपर का भिन्न का जोड़ कर दिए, इतना नीचे वाले 2 को इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये निकल गया 13/20 निकल गया। अब हम चौथी परिमेय निकालेंगे, सॉरी तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, तीसरी इसको मानेंगे ए, 4/5 को मानेंगे ए, 13/20 को मानना है बी, तो यहाँ जोड़े 4/5 प्लस सॉरी 7/10 को मानेंगे बी, 7/10 हो गया तो बटा हो गया 2, तो इसको हम भिन्न का जोड़ के ऊपर वाला बटे 2 को इसे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इतना निकल गया 15/20, काट के निकाल 3 बटे निकल गया 4। इसी प्रकार से पांचवी परिमेय संख्या निकाले हैं, सॉरी चौथी परिमेय संख्या निकाले हैं, तो 3/5 को मान लिए ए और ये 13/20 को मान लिए बी, इसका भिन्न का जोड़ किया इतना आया, इस 2 को इसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो गया 25/40, काट दिए 5 5 25 8 45, 5 8 निकल गया चौथी। पांचवी परिमेय संख्या में इसी प्रकार से 4/5 को मान लिए ए और 13/20 को मान लिए बी, इसका भिन्न का जोड़ किए इतना आया, इस 2 को इसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो गया 29/20 गुना 40, ये हो गया पांचवी परिमेय संख्या। अब हम प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। 15 में है 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखें, तो सॉल्यूशन लिखना है, इसको मान लेते हैं ए बराबर 4/5 और बी मान लेते हैं 7/13 और एन बराबर हो जाएगा पता 1, तो एन बराबर हो जाएगा 1 निकलना है, इसीलिए पहली परिमेय संख्या, तो पहली परिमेय संख्या होगा a + b/2, तो बोला होता है a + b/2 होता है, तो a का मान हो गया 4/5 और b का मान है 7/13, बट्टा हो गया फॉर्मूला वाला 2 हो गया। अब ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ करेंगे, तो इसका एलसीएम 13 × 5 हो जाएगा 65, एलसीएम इसको 1 से गुना करेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना है, तो अभी निकेट करेंगे 5 2 हो जाएगा 7, 5 3 हो गया 8, बट्टा हो गया 65 दूना 5 दूना 10 0 बाकी 1 दूना 12 13, यही आंसर हो गया। पहली एक तो प्रश्न निकालने पहले बच्चे में पहली प्रश्न क्या निकल गया। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 17 का। प्रश्न संख्या 16 में है -2/3 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। सॉल्यूशन में लिखना है, इसको मान लेते हैं a बराबर -2/3 और b बराबर हो जाएगा -1/5,
और कहता है 3 परिमेय संख्या निकालने बेटा, n का हो जाएगा 3। यहाँ लिखना है पहली परिमेय संख्या, तो a प्लस बी बाई 2 फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। तो a का मान हो गया -2/3, b का मान हो गया -1/5, बट्टा हो गया फॉर्मूला वाला 2 हो गया। अब इसका हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस का माइनस हो जाएगा 1/5, बट्टा हो गया 2। अब ऊपर वाला को भी इनका जोड़ घटाव कर देंगे। कैल्शियम में हो जाएगा 15, तो इसको इससे गुना करेंगे माइनस हो जाएगा 10, इसको इससे गुना कर देंगे माइनस हो जाएगा 3, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 10 - 10 -3 हो जाएगा -13 बट्टा जो 15 दूना 30। सही, पहली परिमेय संख्या निकल गई। अब निकालना है दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, तो इसको मानना है, इसको मान लेंगे -2/3 को a, ये जो निकाले हैं -13/30, इसको मान लेंगे b। यहाँ रखना है, ये हो जाएगा -2/3, माइनस प्लस हो जाएगा -13/30, बटा हो जाएगा फॉर्मूला वाला हो जाएगा 2। आप ऊपर वाले को जोड़ घटाव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका 3 और 30 कैल्शियम में हो जाएगा 30, तो 3 से भागा देंगे 10 मिलेगा, 10 गुना करेंगे 2, तो माइनस हो जाएगा 20, प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस, भागा निकट होगी 1 गुना करेंगे 13 हो जाएगा 13, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा -20 और -13, तो हो जाएगा 33, माइनस हो जाएगा 33 बट्टे होगा 30 दूना 60, 3 से कट रहा है, 3 निकाय 3, 3 निकाय 3 होगा 3 दूना 6, तो हो जाएगा -11/20। यही दूसरी परिमेय संख्या निकल गया। अब निकालना है तीसरी परिमेय संख्या। लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने क्या करेंगे, इसको मानना है बी वाला को मानेंगे a, -1/5 को मानेंगे a, और इसको मानेंगे b, -13/30 को मानेंगे b। यहाँ रखना है, तो हो जाएगा -1/5 प्लस हो जाएगा -13 हो जाएगा 30, बट्टा हो जाएगा फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा, हो जाएगा -1/5 प्लस गुना माइनस हो जाएगा -13/30, बट्टा हो जाएगा 2 फॉर्मूला वाला। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13, इसका तो हो जाएगा 30 एलसीएम 6 पंचे 30, हो जाएगा -6, माइनस हो जाएगा 13, इस 2 को इसे ही मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 6 3 9, तो माइनस हो जाएगा 19, बटा हो गया 30 गुना 60, ये हो गया कौन तीसरी परिमेय संख्या निकल गई। तो 3 परिमेय संख्या निकाल दिखाता है, पहली दूसरी तीसरी परिमेय संख्या निकल गया। अब प्रश्न संख्या हम देखेंगे 17 का। प्रश्न संख्या 17 में है 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या है, ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 17 में है 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। सोल्यूशन में लिखेंगे a बराबर हो जाएगा 0, b बराबर हो जाएगा 0.2, n बराबर हो जाएगा 3। लिखना पहली परिमेय संख्या, तो हो जाएगा a प्लस b बाय 2, तो ये हो गया 0 प्लस 0.2 बटा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 0.2 बटा हो जाएगा 2, तो इसको पॉइंट उड़ा सकते हैं, 2 ही कर दो 10 गुना हो जाएगा 30, हो गया 1/10 हो जाएगा। ये हो गया पहली परिमेय संख्या। अब दूसरी निकालना है, दूसरी परिमेय
संख्या। दूसरी क्रमिक संख्या हो जाएगा, इसको मानेंगे 0 का ए हो गया, 1/10 को मानेंगे बी, बटा हो जाएगा 2 फार्मूला वाला। तो ऊपर वाला को करेंगे 0 देने के 1/10 होगा, बटा हो गया 2। तो हो जाएगा 2 को उल्टा आएंगे तो हो जाएगा 1/20, ये हो गया दूसरी क्रमिक संख्या। अब निकालना है तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी क्रमिक संख्या में 0.2 को मानेंगे ए, तो हो जाएगा 0.2 को मानेंगे ए, और ये जो निकला है 1/10, इसको मान लेंगे डी, 10 को मान लेंगे डी, बटा हो गया 2 फार्मूला में। अब इसको करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो हो जाएगा 0.2 बटा 0.2 आएंगे 10 होगा, प्लस 1 बटा हो गया 10, बटा हो गया फार्मूला वाला 2 हो गया। अभी 10 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10, तो हो गया 2 प्लस हो जाएगा 1, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 1 3 बटा हो जाएगा 20, सही निकल गया तीसरी प्रश्न संख्या। अब प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमित संख्या ज्ञात करें। तो इसको मान लेते हैं 5/6 को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं 6/7 को मान लिए बी, और कहता है एन बार कहता है 2, तो 2 परिमित संख्या निकालना है। लिखना है पहली परिमेय संख्या। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाय 2। तब इसको मानेंगे 5/6 ए बराबर लिखेंगे 5 बटा हो गया 6, अब बी बराबर हो गया 6/7 बटा हो गया 2। अब ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ करना है, तो 7 हो जाएगा 42 एलसीएम, इसको इससे गुना करेंगे 7 पे हो जाएगा 35, प्लस हो जाएगा चौथाक, इसको इससे चौथाक हो जाएगा 36, इसी 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना है। अभी जोड़ेंगे तो 6 5 बचेगा 1 बाकी 1 3 3 6 1 7, 71 बटा हो गया 42, गुना 2 करेंगे 2 गुना हो जाएगा 4, 4 गुना हो जाएगा 84, ये निकल गया पहली परिमित संख्या। अब निकालना है दूसरी, देखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या निकालने के इसको मानेंगे ये जो अभी निकाले हैं 71/84, इसको मानेंगे बी, ये हो जाएगा 5/6 प्लस हो जाएगा 71/84, बटा हो जाएगा पहला वाला 2 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को भिन्न का जोड़ कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 84, तो 12 7 12 6 का। अब ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14 6 का 84, तो 7 14 5 हो जाएगा 70, प्लस हो जाएगा, इसको भागा दे को कट कर एक को 1 गुना करेगा 71 हो जाएगा, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना है। तब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 7 7 हो गया 14, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 गुना हो जाएगा 8, 8 गुना हो जाएगा 16, 168 हो गया। काटने वाला 4 2 8, 1 9 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं तो हो जाएगा 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया 12, इधर बचेगा 2 7 तिया हो जाएगा 21। अब यहाँ काटेंगे 3 से 5 तिया हो गया 15, 5 तिया 15, यहाँ बचेगा 1 6 हो जाएगा 18, ये हो गया 45 बटा हो जाएगा 56, ये निकल गया दूसरी परिमेय संख्या। अब निकालना है तीसरी परिमेय संख्या, सॉरी 2 ही परिमेय संख्या खाता निकालने के लिए तो दूसरी निकल गया। अब प्रश्न संख्या हम 19 का देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन में लिखना है ए बराबर हो गया 3/4, बी बराबर हो जाएगा 4/3, एन बराबर हो गया 1। पहली परिमेय संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे इसीलिए पहली परिमेय संख्या।
तो फॉर्मूला उठा देंगे ए प्लस बी बाय 2, तो हो जाएगा ए का मान हो गया 3/4 और बी का मान हो गया 4/3 हो जाएगा 2। अब ऊपर वाले को भी इनका जोड़ कर इसको इससे गुना 3 किया हो जाएगा 9, 4 से हो जाएगा 16, इससे मिलेगा 4 दिया 12, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 16 9 हो जाएगा 25 बट्टा हो जाएगा 12 दूना 24 का ही आंसर हो गया। पहले एक ही इसकी प्रश्न संख्या ज्ञात करने का आता था। अब प्रश्न संख्या हम 20 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 1/2, बी बराबर हो जाएगा 3/4, एन बराबर हो गया कहता दो परिमेय संख्या का एन बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे इसलिए पहली परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2। यहाँ से पुट करेंगे ए का मान 1/2 हो गया 2 और बी का मान हो जाएगा 3/4। अब फार्मूला वाला हो जाएगा 2। तब इसका ऊपर वाला को भिन्न को हम जोड़ कर देते हैं। इसका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 इकाई हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 4 इकाई 4 तो हो जाएगा 3, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 3 और 3 2 हो जाएगा 5 बचा हुआ 4 दूना 8। ये पहली परिमेय संख्या निकल गया। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेंगे 5/8 को मान लेते हैं बी। तो हो जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा 5/8 बट्टा हो जाएगा फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा 5/8। अब इसका एलसीएम लेंगे 8 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 5, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 हो गया 9/8 दूना हो गया 16, तो ये निकल गया दूसरी परिमेय संख्या। 2 प्रश्न निकालने के लिए बोलता था, 2 निकालने के बोलता 2 परिमेय संख्या निकल गया। अब प्रश्न संख्या हम 21 को सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 21 में कहता 1/3 और 1/2 के भी दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 21 में है कहता 1/3 और कहता है 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें या लिखें। तो इसको हम सॉल्यूशन में जो है ए बार मान लेते हैं 1/3 और बी बराबर हो जाएगा 1/2। तो दो परिमेय संख्या निकालने का तो एन बराबर हो गया 2 लिखेंगे। इसीलिए पहली परिमेय संख्या, तो फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी बाय 2। तो यहाँ से पुट करना ए का मान हो गया 1/3, बी का मान हो गया 1/2, अब बट्टा हो जाएगा 2। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे 2 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 गुना गुना करेंगे 3 गुना एलसीएम हो जाएगा 6, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 2 हो गया 5 बट्टा हो गया 6 दूना 12, तो निकल गया पहली परिमेय संख्या। आप निकालते हैं दूसरी परिमेय संख्या। लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या में इसको मानेंगे ए, इसको ए मानेंगे और इसको मान लेंगे बी। तो 1/2 हो गया ए प्लस हो जाएगा 5/12 हो जाएगा बी बट्टा हो जाएगा 2 फार्मूला बना। इसका ऊपर वाला को भी का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूना 12 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 5 11 बट्टा हो जाएगा 12 दूना 24। ये हो गया दूसरी परिमेय संख्या। इसमें दो परिमेय संख्या निकालने के लिए ही बोला जाता था इसे। अब प्रश्न संख्या 21 क्लियर हुआ। प्रश्न संख्या हम 22 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में है 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें।
कहा था 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन में लिखना है a बराबर हो गया 0, b बराबर हो जाएगा 0.1। लिखेंगे इसीलिए पहली n बराबर हो जाएगा 2। तो पहली परिमेय संख्या हो जाएगा a प्लस बी बाय 2। a प्लस बी बाय 2 फॉर्मूला होता है। a का मान निकल गया 0 और b का मान हो गया 0.1 बटा हो गया 2 फॉर्मूला है। तो हो जाएगा 0.1, एक 0.1 में 0 जोड़ेंगे 0.1 होगा बटा हो जाएगा 2। अब इस पॉइंट को उड़ा देते हैं तो हो जाएगा 1 बटा हो गया 20। ये हो गया पहली परिमेय संख्या। अब निकालना है दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या इसको मानेंगे a। आइए बटा b सिगला है, इसको मान लेते हैं b बटा हो जाएगा 2 हो गया। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो 1 बटा हो जाएगा 20 बटा हो गया 2 फॉर्मूला में। तो हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा 20 से गुना इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1/40 निकल गया दूसरी परिमेय संख्या। अब प्रश्न संख्या 22 क्लियर हुआ। अब प्रश्न संख्या हम 23 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 23 है, प्रश्न संख्या 23 में है -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन लिखना है, इसको मान लेते हैं a बराबर 2/3, b बराबर हो जाएगा -1/5 हो जाएगा और n बराबर हो गया 2। तो हमको दो परिमेय संख्या निकालना है। लेकिन इसीलिए पहली परिमेय संख्या तो a प्लस बी बाय 2। तो a का मान हो गया -2/3 और b का मान हो गया -1/5 बटा हो जाएगा फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा। तो हो गया -2/3 प्लस गुना माइनस का माइनस हो गया 1/5 बटा हो जाएगा 2। तो इसका आप भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10, इसको इससे गुना करेंगे माइनस हो जाएगा 3। ये दोनों को एलसीएम हो जाएगा 15। इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना है। तो -10 और -3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -13 बटा 15 गुना हो गया 3। ये निकल गया पहली परिमेय संख्या। अब निकालेंगे दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या में इसको मानेंगे a और -13 बटा किसको मानेंगे b। लिखना है दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा -2/3 प्लस दूसरी परिमेय संख्या में हो जाएगा -2/3 a। आइए हो जाएगा -13 बटा हो जाएगा 30। ये हो गया b बटा हो जाएगा फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा। अब हम इसको एक स्टेप बढ़ते हैं। 2 बटा हो जाएगा 3 प्लस गुना माइनस कर हो जाएगा -13 बटा हो जाएगा 30 बटा हो गया फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा। अब हम ऊपर वाले को भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। इसका हो जाएगा एलसीएम 3 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 में लगेगा तो हो जाएगा 10 या 30 तो माइनस हो जाएगा 10 गुना 2 करेंगे हो जाएगा 20 और माइनस हो जाएगा 13। इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा
3 33 माइनस हो जाएगा 33 बट्टा होगा 30 दूना हो जाएगा 7 3 से कट रहा है 3 का 3 का 3 कट गया ये 3 दूना 6 ये हो जाएगा -11 बट्टा क्या हो जाएगा 20 हो गया। ये निकल गया दूसरी प्रमेय संख्या। इसमें दो प्रमेय संख्या निकालने के लिए ही बोला जाता था। प्रथम संख्या जो है 23 क्लियर हुआ। अब प्रथम संख्या 24 को हल करते हैं। प्रथम संख्या 24 में है, प्रथम संख्या 24 में है, कहता है 2.5 और 2.6 के बीच कितनी प्रमेय संख्या लिखी जा सकती है, उनमें से 10 संख्याएं लिखे। तो कहता है 2.5 और 2.6 2.5 और 2.6 के बीच कितनी कितनी परिमेय संख्याएं लिखी 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 जा सकती है। कहता है उनमें 10 संख्याएं लिखे। कुछ सॉल्यूशन लिखना है। कहता है 2.5 और 2.6 के बीच कितनी प्रमेय संख्या लिखी जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा अनंत परिमेय संख्याएं अनंत प्रमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। कहता उनमें से 10 संख्याएं लिखे। तो कम से कम आप लोग हम 5 को से निकाल देते हैं और 5 आप लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा। इसको मान लेंगे a बराबर 2.5। तो इसको हम पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा नीचे में 10। 5 से काट देंगे 25 25 5 दूना 10 ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। b है 2.6 इसे भी बना सकते हैं। इसको पॉइंट लगा देंगे चाहे डायरेक्ट काट के निकाल के 2 इकाई 2 और 3 दूना हो जाएगा 6 5 दूना हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 13/5। अब यहाँ निकालेंगे पहली परिमेय संख्या तो बैठाना a प्लस b/2 पर। तो a का मान हो जाएगा 5/2 और b का मान हो गया 13/5 बट्टा हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को भी इनका जोड़ करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 25 13 गुना हो जाएगा 26 गुना करेंगे 5 गुना हो जाएगा 10 एलसीएम हो गया। अब गुना इसी से गुना कर देना है तो हो जाएगा 6 5 11 का एक बाकी 1 2 3 4 1 5 51/2 हो जाएगा 10 दूना 20 ये हो गया पहली परिमेय संख्या। अब यहाँ लिखना है दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या में 5/2 को मानेंगे a, इसको मान लेते हैं 51/20 को मान लेते हैं b। फार्मूला वाला हो जाएगा 2। अब इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 20। अब 10 गुना हो जाएगा 20 तो हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा 51। इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है तो जोड़ेंगे हो जाएगा 1 5 10 1/2 हो जाएगा 20 में 40। ये हो गया दूसरी परिमेय संख्या। अब निकालना है तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या तो तीसरी परिमेय संख्या में 13/5 को मानेंगे a प्लस ये जो निकाले हैं 51/20 इसको मान लेते हैं b तो ये 51 हो जाएगा 20 13/5 हो जाएगा 2। अब ऊपर वाले को इनका एलसीएम हो जाएगा 20 4 5 30 4 गुना करेंगे 13 13 चौक हो जाएगा 52 प्लस हो जाएगा
51, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 1 हो जाएगा 3, 5 5 हो जाएगा 10, 103 बटा हो जाएगा 20 गुना 40, ये निकल गया तीसरी परिमेय संख्या। अब निकालेंगे। अब चौथी परिमेय संख्या में इसको मानेंगे 5/2 को मानेंगे a, और दूसरी जो निकला है 101/40 को मानेंगे b। यहाँ पुट करना है तो हो जाएगा कितना है 5/2, तो चौथी में लिखना है 5/5 हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा ये कितना है 101 हो जाएगा 40, 101 है 40 बटा हो जाएगा फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे 40 हो जाएगा तो 20 दूना 40, 20 गुना करेंगे 5 तो हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 101, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना है तो हो जाएगा 102 बटे हो जाएगा कितना 40 गुना 80, इसको हम 101 होगा 101 जोड़ेंगे 100 और 100 और 101 201 होगा बटे हो गया 80 का ये हो गया चौथी परिमेय संख्या होगा। अब निकालना है पांचवी परिमेय संख्या। पांचवी परिमेय संख्या में अब इसको मानना है 13/5 को a, जो निकाले हैं 101/40 को मानेंगे 101/40 को मानेंगे b। यहाँ हो जाएगा 5 कितना होगा 13/5 प्लस हो जाएगा 101/40, 101 हो जाएगा 40 हम बटे हो जाएगा फॉर्मूला वाला 2 हो जाएगा। अब ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे 40 होगा, इसको इससे 8 पंचे 40, अब 8 गुना 13 करेंगे तो 8 गुना इसका एलसीएम हो गया 40, अब इससे भागा देंगे तो 8 पंचे हो जाएगा 40, अब 13 गुना 8 करेंगे तो 13 8 हो जाएगा 104, 104 प्लस हो जाएगा भागा देंगे 1 गुना 1 होगा, 1 में गुना करेंगे 101 हो जाएगा 101, इस 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 205 हो जाएगा बटा हो गया 40 गुना 80 हो गया, यही आंसर है। अब छात्रों 5 परिमेय संख्या आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 5 निकालने के लिए छठा प्रश्न निकालने क्या करेंगे, इसको जो है 5/2 को मानेंगे a, और ये जो है कितना 103/40 को मानेंगे b, तो 5वां निकल जाएगा, छठा निकल जाएगा, और फिर 7वां निकालेंगे तो 13/5 को मानेंगे a, इसी को फिर मानना है 103/40 को मानेंगे b, तो हमको निकल जाएगा 7वां। फिर जब 8वां निकालेंगे तो इसको मानेंगे a, आई चौथी परिमेय निकला है इसको मानेंगे b, इसको 201/80 को मानेंगे b, इसमें निकल जाएगा 8वीं। फिर 9वीं जो निकालना है इसको मानेंगे 13/5 को मानेंगे a, इसको मानना है b, तो 9वीं निकल जाएगा। और फिर इसी प्रकार 10वीं जब निकालेंगे तो इसको मानना है, इसको परिमेय संख्या इसको 5/2 को मानेंगे a, और इसमें जो है इसको 5वीं संख्या जो है इसको 205/8 को मानेंगे, 80 को मानेंगे b, इससे 10वीं परिमेय संख्या निकल जाएंगे। अब हम वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अब छात्रों प्रश्न संख्या 25 है जो कि बिल्कुल आसान है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें से हम एक परिमेय संख्या जो है आप लोगों को बता देते हैं। तो 25 में है, कहता है x और y परिमेय संख्या हो तो दिखाए कि निम्नलिखित भी परिमेय संख्या होगी। तो एक में है इसमें कहता है x² - y², कहता है ये भी परिमेय संख्या है, कहता है x और y जो है ये परिमेय संख्या है, तो कहता है x² - y² भी क्या होगा परिमेय संख्या होगी। तो इसको हम हल करेंगे तो मानेंगे, जब ये x का परिमेय संख्या है तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा मानना है जो x² और -y² भी करेंगे तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, माना कि x का मान लेते हैं 3/4 और y बराबर मान लेते हैं
1/4 अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरा भी संख्या मान सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ जांच करते हैं कितना भी क्या है, परिमेय संख्या है, एक्स स्क्वायर माइनस है वाई स्क्वायर। एक्स का मान है 3/4 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, वाई का मान है 1/4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 3 3 9, 4 चौक हो जाएगा 16, 1/4 हो जाएगा 4 चौक 16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, तो 9 माइनस हो जाएगा 1, ये 9 है, 9 माइनस 1 तो हो जाएगा, घट के कितना होगा, 9 में से 1 घटा 8 बचेगा, बटे 16, तो 8 दूना 16 कट हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या, जितना भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तो यही हमको बस बनाना है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 में है, तो 2 में भी इसी प्रकार से मान सकते हैं, कहता है इसमें x माइनस वाई, तो इसमें कहता है 2 में जो है कहता है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की परिमेय संख्या होगा, तो x का मान कितना माने हैं, 3 मान लिए 4, और y का मान माने हैं 1/4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिना घटो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 4 2 दूना 4 कट हो गया 1/2। 1/2 क्या है, जो परिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार 3 में कहता है, 3 में है कहता है x/y, x/y और y जहाँ कहता है y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, y का मान 0 नहीं होना चाहिए, y का मान 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। तो मान सकते हैं, दूसरा भी मान ले सकते हैं, तो मान लेते हैं x बार हो जाएगा, मान लेते हैं x बार हो गया 2, और y बार मान लेते हैं क्या 5 हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा x/y। तो ये दोनों परिमेय है, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा 2/5, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से 4 में है, कहता है x प्लस y परिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं, लेट मतलब होता है माना कि, तो x पर मान लेते हैं 5 मान लेते हैं 6, और y मान लेते हैं 2/6। तब इसका x प्लस y करते हैं, तो हो जाएगा 5/6 प्लस हो जाएगा 2/6। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 5 2 7 बटा हो जाएगा 6, जो क्या है, परिमेय संख्या है। तो चौथा क्लियर हो गया। अब इसमें जो है छात्रों प्रश्न संख्या 26 भी है, लेकिन 26 में सवाल जो है ये सॉल्व किया हुआ है, इसको आप लोग खुद करना है जो कि इसमें बना हुआ है। अब हम वीडियो को एंड करते हैं।